भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री अमरनाथ जी। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। यह वीडियो होने वाली है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अब इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता ही है कि 22 अप्रैल मंगलवार को पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके बाद से अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। यह वीडियो उन्हीं सारे डाउट को क्लियर करने के लिए बनाई है मैंने। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था। यह आज मेरा इस टॉपिक पे दूसरा वीडियो है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर आप सभी के मन में चल रहे सवालों के सही जवाब आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने थे। ऐसे समय में बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है वो कैंसिल तो हो ही जाएगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा तो शुरू ही बालटाल या पहलगाम से होती है, जहाँ पर यह अटैक हुआ था। या फिर कुछ लोग ऐसे भी मिसगाइड कर रहे हैं कि यात्रा जो है वो केवल 15 दिन की होगी, 38 दिनों के बजाय। तो यात्रा की जो अवधि है वह कम कर दी गई है। इन सभी इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, और 2025 में होने वाली अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आप सभी को पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल जो बाबा बर्फानी की यात्रा जुलाई में होने वाली है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं पहलगाम अटैक की वजह से। और ये सारे ही चेंजेस सरकार द्वारा आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी स्पष्ट किया है कि यह हमला अमरनाथ यात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी, जो लगभग 38 दिनों की होने वाली है। यात्रा की अवधि में अभी कोई भी चेंज नहीं किया गया है, तो जो भी आपसे यह बोल रहे हैं कि यात्रा जो है उसकी अवधि कम कर दी गई है, 15 दिन, 8 दिन या 10 दिन के लिए, तो इन अफ़वाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक पूरे 38 दिनों तक चलेगी। और फिलहाल अमरनाथ यात्रा को 15 दिन, 10 दिन, 8 दिनों के लिए सीमित करने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालाँकि 2020 में कोविड पैंडेमिक की वजह से अमरनाथ यात्रा को 15 दिनों के लिए सीमित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई भी योजना नहीं है। दूसरा सवाल जो बार-बार आपके मन में उठ रहा होगा, वो अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, ताकि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन उपायों में तकनीकी निगरानी, सुरक्षा बलों की तैनाती और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत किया गया है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर ड्रोन और रियल टाइम हवाई निगरानी के माध्यम से खतरे की पहचान और निगरानी को बढ़ाया गया है। कश्मीर में पहलगाम और बालटाल बेस कैंप तक के राजमार्गों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के तहत लाया गया है। सारे के सारे तीर्थ यात्रा वाहनों को आरएफआईडी चिप्स के साथ टैग किया गया है, ताकि उनकी आवाजाही की निगरानी रखी जा सके। इस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय के बालटाल और पहलगाम मार्गों पर 4,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 20,000 पुलिसकर्मी और त्वरित प्रतिक्रिया दल यानी कि क्यूआरटीएस भी तैनात किए गए हैं। पहली बार अमरनाथ गुफा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी को सौंपी गई है, जो पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित है। संभावित खतरों से निपटने के लिए एसओपीसीज के आधार पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल एनडीआरएफ की टीमों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावित बाढ़ या हिमस्खलन की निगरानी के लिए तैनात किया जा रहा है। यात्रा के दौरान विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, और यात्रियों को सलाह दी गई कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ही पालन करें। इन सभी उपायों का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्वक और सुरक्षित बनाना है। अच्छा, बहुत से लोग यह भी अफवाह फैला रहे थे कि पहलगाम अटैक के बाद बालटाल या पहलगाम में से कोई एक रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा और केवल एक ही रूट से अमरनाथ यात्रा होगी। तो इस सवाल का जवाब यह है कि पहलगाम और बालटाल सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में है, और यात्रा दोनों ही पारंपरिक मार्गों से होंगी। अब तक दोनों ही मार्गों यानी कि पहलगाम और बालटाल को अमरनाथ यात्रा के लिए खोले जाने की योजना है, जब तक कि कोई नई सुरक्षा स्थिति उत्पन्न न हो जाए। यदि सुरक्षा स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो प्रशासन यात्रा मार्गों में बदलाव कर सकती है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी अपडेट को नहीं आई है बदलाव को लेकर। इसलिए तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान आधिकारिक घोषणा और समाचार पत्रों पर ध्यान दें,
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि यात्रा पूरी रूप से सुरक्षित संपन्न होगी, बशर्ते कि आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें और दिशा निर्देशों का पूरा पालन करें।